अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शफकत बघेला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल sanjapunjab.pk। नाजरीन, आज मैं आपको एक पंजाब के तारीखी गांव की सैर करवाने जा रहा हूं, जो गांव तकरीबन 300 साल पुराना गांव है। नाजरीन, इस गांव की सिर्फ सैर ही नहीं, इस गांव की रुदात भी आपको सुनाऊंगा कि 1947 से कबल ये गांव कैसा था और ये किस ज़िले में वाक़या है, और वहाँ की इंतज़ामिया और वहाँ के सियासी नुमाइंदगान का इस गांव के साथ बर्ताव कैसा रहा। जी, मैं बात कर रहा हूँ मौज़ा बुड्ढन शाह की। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको सैर करवाता हूँ उस गांव की। देखते रहिए sanjapunjab.pk। पंजाब का तारीखी गांव बुड्ढन शाह दरिया रावी के किनारे फैसलाबाद और साहिवाल के संगम पर वाक़या है, जो बज़ाहिर साहिवाल की जानिब आबाद है। गांव बुड्ढन शाह तकरीबन 300 साल पुराना गांव है। गांव का नाम मकामी सूफी बुजुर्ग बुड्ढन शाह के नाम पर रखा गया है। बाबा जी बुड्ढन शाह का ताल्लुक पक्का सदार जिला पाकपतन से था। मकामी लोगों का कहना है कि बाबा जी बुड्ढन शाह को ख्वाब में एक बुजुर्ग मिले, जिन्होंने कहा कि आप यहाँ से हिजरत कर जाएं, कौड़े शाह ज़ेरी के करीब इस मकाम पर डेरा लगा लें। बाबा जी बुड्ढन शाह पक्का सदार से हिजरत करके यहाँ आबाद हो गए। बाबा जी बुड्ढन शाह के 4 बेटे थे, जिनमें से एक के यहाँ औलाद नहीं थी, जबकि बाकी 3 बेटों की औलाद थी, जो इसी गाँव में आबाद है। इस गाँव में ज्यादा नुनारी बरादरी आबाद है, जो बाबा बुड्ढन शाह की औलाद में से हैं। इस मुनासबत से गांव के 3 बाजार हैं। जब अंग्रेज हुक्मरान को 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त हुई, तो उसने यहाँ के मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, उनकी ताकत को डिवाइड करने के लिए सदर गुगेरा की तकसीम का फैसला किया। दरिया को डिवाइडर लाइन करार दे दिया गया। दरिया के शुमाली किनारे को सांदलबार और लायलपुर का नाम दे दिया गया, जबकि जनूबी इलाके को नीलीबार और मोंटगुमरी का नाम दे दिया गया। और ये गाँव इस तरह लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद की हदूद में चला गया। ये गाँव बज़ाहिर साहिवाल की जानिब आबाद है। इस गाँव के तमाम मामलात जिंदगी साहिवाल से ही जुड़े हुए हैं। इस गांव के पास सिवाय बिजली की कोई सहूलत मौजूद नहीं। गांव के बासियों का कहना है कि बिजली की सहूलत इन्हें साहिवाल की तरफ से फराहम की गई थी, लेकिन बिजली के लिए सारा सामान उन्हें इनके तहसील तांदलियावाला के एमएनए रजब अली खान बलोच ने भेजा था और सख्त मेहनत करके इन्हें बिजली की सहूलत दिलवाई। इसलिए पूरा गांव मरहूम रजब अली खान बलोच के लिए दुआगो है और उन्हें खराज तहसीन पेश करता है। गांव के बासियों के मुताबिक इनके पास कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं। ना तो इनके पास कोई सरकारी स्कूल है और ना ही कोई सरकारी डिस्पेंसरी। ये गांव दरियाए रावी से 0 मीटर के फासले पर दरियाए रावी के किनारे पर आबाद है। जब दरिया में मामूल से थोड़ा सा भी ज्यादा पानी आता है, तो ये गांव सैलाब की जद में आ जाता है और इस गांव का जमीनी राब्ता खत्म हो जाता है। उस वक्त इन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दरबार बुड्ढन शाह है जी। पहले जो रास्ता आता था कौड़े शाह ज़ेरी से दरबार बुड्ढन शाह, वो रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये 200-300 साल तकरीबन पुराना पिंड है। ते बुड्ढन शाह पक्का सरदार पाकपतन तो इत्थे तशरीफ लैंदे, उन्होंने हुक्म आया भी दरिया के किनारे तुसां तशरीफ लैनी। ते इत्थे तकरीबन बाबे दे 4 बेटे हैं, जिन्हों के विचों एक दी औलाद काई नहीं, ते 3 की औलाद है। वो तकरीबन 200 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने आबादी अगां जी तकरीबन 150 घराने से मुश्तमिल है जी। तो इनके विचों तकरीबन कोई 20-25 घर जोड़े हैं वो दरिया बुर्द हो गए। गौरमेंट की कोई सहूलत सानू कोई नहीं है, ना स्कूल है, ना डिस्पेंसरी है, ना हस्पताल डंगरां दा कोई है भी, कोई डंगर जेड़े ने उन्हां दे मतलब दवाई दुई या इस तरह का कोई हिसाब या बंदे जेड़े ने उन्हां वास्ते साडे रस्ते जेड़े ने बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो कोई सहूलत नहीं है। इस गांव की सैकड़ों एकड़ जेरे काश जमीन और 20 के करीब घर दरिया बुर्द हो चुके हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत और मुलाजमत है। कुछ लोग मेहनत मजदूरी भी करते हैं। इस गांव के रहायशी इंतहाई शरीफ, खुश इखलाक और अमन पसंद हैं। इस गांव के बासियों को बाबा जी बुड्ढन शाह की औलाद और शरीफ होने की वजह से पूरे इलाके में इज्जत व एहतराम और अदब की निगाह से देखा जाता है। इस गाँव के लोगों का अपने जिला की इंतजामिया और अपने हल्का के सियासी नुमाइंदगान से इमदादी बंद का देरीना मुतालबा है, जिसका हर सैलाब के दौरान हर साल इनसे वादा किया जाता है, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए।
शायद इसको मद्देनजर रखते हुए इस वादे को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस गांव के बासियों की निगाहें आज भी इंतजामिया और मुतलका सियासी नुमाइंदों की जानिब से मिलने वाली इमदाद की मुंतजर हैं। अगर इस गांव के इमदादी बंद के दरीना मुतालबे को हंगामी बुनियादों पर पूरा न किया गया तो खुदा न खास्ता ये गांव सफ़ा हस्ती से मिट सकता है। नाजरीन, इस गांव के लोगों का कहना है, वो अपने साबका MNA रजब अली खान मरहूम के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने इस गांव को बिजली दी, जो यहाँ पर लेके आना इंतहाई नामुमकिन था, मगर रजब अली खान ने ज़ाती सरदर्दी, ज़ाती दिलचस्पी ली और फैसलाबाद से अपने ज़िले से सामान भिजवाया, यहाँ बिजली की सहूलत उन्होंने दी। तो ये इलाका मकीन आज भी मरहूम रजब अली खान बलोच की तारीफ़ करते हैं। तो जाफ़र अली होचा साहब, आप इस गांव के MPA हैं, आप जिस हलके के MPA हैं ये उस हलके का गांव है। यहाँ के लोग आपकी भी तारीफ़ करते नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि जाफ़र अली होचा जो हैं वो अवाम दोस्त MPA हैं, लेकिन होचा साहब इनकी निगाहें आपकी तरफ देख रही हैं, आपकी तरफ से आने वाली इमदाद की मुंतज़िर हैं। और जनाब अली गौहर बलोच साहब, आप साबका MNA रजब अली खान बलोच के हकीकी भाई और जानशीन भी हैं। आप भी इस गांव की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम करने में सबसे पहले तो इनको इमदादी बंद की ज़रूरत है कि जब भी कभी दरिया में पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये गांव दरिया में डूब जाता है। तो जनाब अली गौहर बलोच साहब, आप भी इमदादी सहूलियात फराहम करने में कोई कसर न छोड़ें, क्योंकि आप रजब अली खान बलोच के हकीकी भाई हैं और जानशीन भी हैं, और ये लोग आपके भाई के गुण गा रहे हैं। उन्होंने इनके साथ अच्छा किया था तो ये आज मरहूम की तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। तो जनाब अली गौहर बलोच साहब, आप भी इस कार खैर में हिस्सा डालिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए शफकत बघेला को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए sanjapunjab.pk।